आपका स्वागत है। चाहे पॉन्जी स्कीम हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर मुनाफे का लालच देकर लाखों की रकम हड़प करके की गई धोखाधड़ी हो, दोनों एक जैसे ही मामले हैं। अक्सर लोग जो है मुनाफे के लालच में, ज्यादा कमाई के लालच में फंसते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई या अपनी जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ठगों को भेंट चढ़ा दे। तो ऐसा न हो, और किस तरह के ऐसी ठगी करने वाले लोग समाज में सक्रिय होते हैं, अपना धंधा कारोबार तो बदस्तूर करते रहते हैं, मगर जिसकी रकम लेते हैं उसको कौन सी पीड़ाओं से, कौन सी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप भी ऐसी किसी ठगी का शिकार न हो, इसके लिए आज हम आपके सामने एंटॉप हिल की एक कहानी सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ है ब्रिजेश मल्होत्रा। ब्रिजेश के साथ में वर्ष 2017 में कपड़े के धंधे में पैसा लगाने को लेकर और उसका अच्छा मुनाफा देने की बात करके, उसका लालच दिखा करके लगभग 19 लाख की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ब्रिजेश की ठगी की और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद ब्रिजेश की बहन के साथ इसी मामले को लेकर के मारपीट भी की गई, अश्लील बर्ताव भी किया गया, वो भी अपराध दर्ज किया गया। मगर दो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद अपराधियों के और ठगों के हौसले कैसे बुलंद हैं, सुनिए ब्रिजेश की जुबानी। ब्रिजेश, कहां से इस मामले की शुरुआत हुई? ये 19 लाख रुपए तुमने 2017 में दिए, किसको दिए, कैसे दिए, क्या तुम्हें मुनाफे का लालच दिया गया था? सर एक्चुअली ये गारमेंट का धंधा 2010 से कर रहा था, तो मुझे दोस्ती हुई। तो क्या नाम है उनका? उसका नाम है विफाक अहमद शकीर खान, निक नेम उसके चांद फैब्रिक करके हैं। अच्छा। तो उसने हमेशा मुझे बिज़नेस बताता था 2010 से, और 11-12 में भी मेरी मम्मी ऑफ हो गई, तो उसके हाथ में वो हमेशा बोलता था, देख मैं कितना अच्छा कमाता हूँ, तो तेरा आगे फैमिली सेटल या कुछ करना है तो मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। तो मुझे लेके हर जगह बिजनेस में जाता था दिखाने के लिए, देख मैं शिवड़ी में मेरा कैसा सेटअप है, भिवंडी में कैसा है, इधर उधर हर जगह वो बताता था मुझे बिज़नेस करने के लिए। तो मैं को 2013 में भी बोला, देख कुछ है तो डाल दे। उसने मुझे मैसेज भी भेजा था उस टाइम पे, 1 लाख के पीछे 3,000 रुपये महीना आएगा आपको। तो शुरू में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन नहीं, मैं बोला अभी नहीं भाई, मेरे को नहीं करना ये सब। फिर भी वो बताता था, देख मैं कितना आराम से सेटल हूँ, भाई के साथ में भी काम कर रहा हूँ, देख मेरा दूसरा भाई भी कर रहा है, तीसरा भाई भी कर रहा है, फैमिली भी इसी में ही है सर। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर मुझे बोलने लगा। तो फिर उतने में 2015 में मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर में मैं उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में था। तो मैंने बोला यार मैं क्या करूं, अब ना काम है ना कुछ है। तो उसने बोला देख मेरा ऑप्शन है। 2015 में मेरे पास में वही बिज़नेस जो मैं तुझे बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से, 2010 से। तो मैंने कहा मैं सोचूंगा इस विचार को। फिर 2016 में मैं बिल्कुल अकेला था, मम्मी पापा नहीं थे। तो ये एकदम मुझसे बहुत अच्छी बातें करना, इसके भाई भी बातें करना, इसकी फैमिली में जाना आना करना मैं अकेले करता था। तो इसने मुझे क्या कहा, देख अभी भी मौका है, कुछ ना कुछ अपने लाइन पे ये फैब्रिक धंधे में, क्लोथिंग्स में बहुत अच्छा कमाई है, देख मैं कितना कमाता हूँ। भिवंडी मुझे लेके गया दिखाने बिजनेस, पर वो फेक जगह थी, और कुरला चूना बट्टी मैं देख कितना कमा रहा हूँ। फिर जब मैंने उसको पूछा क्या करना चाहिए, चल भाई तू बता मुझे, चल मैं तेरे साथ करता हूँ। तो कहता है देख तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा भी कर्जा है, बहनों की शादी करानी है, तो घर बेच दे। तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है, उसके लिए क्या करूँ। तो उसने ही खुद ही मुझे फिर डीलिंग करवाया, घर वाले जो बंदा था सामने उनसे डील करा के मैंने अपना कर्जा सारा पेड़ा। एक बहन की मैंने शादी कराई, फिर उसके दूसरी बहन का पैसा बचा था और मैंने भी अपनी शादी की। तो जब दूसरी बहन का पैसा बचा था 20 लाख था, तो इसने क्या बोला, देख भाई 20 डाल, लेकिन मैंने कहा मुझे 1 लाख मेरे घर के लिए चाहिए, मैं कहीं भी शिफ्ट होऊंगा। फिर उसके बाद में 19 लाख रुपए उसने मुझे कहा कि ठीक है एक काम कर, तू मुझे दे, महीने का तेरे को फिक्स 1 लाख रुपए दूंगा गारंटी। तो मैंने कहा ठीक है। जिस दिन मुझे पैसा मिला, मैंने उसी दिन इसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया 19 लाख रुपए। करने के बाद जैसे ही मैंने वो पैसे डाल दिए, उसके बाद ना ये फ़ोन उठाता था बंदा, मैं रहता था अंधेरी में, आज भी उधर ही हूँ। कल आ, परसों आ, तरसों आ, अगले महीने आ, ऐसा कर करके मैंने उसका हाथ पैर बहुत जोड़ा कि भाई दे दे मेरा पैसा, ख़त्म कर। फिर उसने एग्रीमेंट बनाया,
एग्रीमेंट बनाने का सिक्योरिटी चेक्स दिए, और जब भी बोलता था ठीक है क्लियर कर ले। और जब मैंने 19 लाख का चेक मैंने 2018 में डाला, 17 को इसने 1 साल पूरा पैसा नहीं दिया वापरा मेरा। 18 में फिर मैं जब हुआ तो ये गांव अपने उन्नाव भाग गया। उन्नाव में जाके बोलता तूने अभी गलत किया, मेरी दुकान पे आके पैसा मांग के रुक जा, मैं तेरे को वो थोड़ा टाइम दे। मैंने उसके लिए वो भी किया। फिर मैंने बोला देख मेरे बहन का शादी है अगस्त सितंबर में, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे मेरा पैसा दे देना। तो बोला तू फिक्र मत कर मैं दे दूँगा। 2018 में भी इसने मुझे पैसा नहीं दिया। फिर आके मुझे चेक दिया एक घुसलाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये का, 2019 का फेब और मार्च का, उसमें भी बाउंस हो गया। मैं बोला अब मैं क्या करूँ। तो इसका भाई है वो गयास करके दूसरा, वो बोला आप ज़्यादा कर रहे हो, नहीं तो मेरे को आता है कैसे फंसाना, हमारे पूरे फैमिली है, तू अकेले में क्या कर लेगा। ये बात शिवड़ी में रोड पे हुई, और मेरे बड़े भाई के पीछे तू पढ़ मत। 2019 का तेरा वैलिड दिया एग्रीमेंट, तो चुप बैठ। ये एग्रीमेंट है? यस ये एग्रीमेंट है। बताइए। ये एग्रीमेंट है 2017 में बनाया था, वैलिड टिल 2019। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट दिखा के उसने मुझे कहा कि भाई तू पैसा तेरे को पूरा मिल जाएगा, भाई दे देंगे। अच्छा, उसके भाई ने कहा? हाँ। फिर नहीं ये ज़्यादा करेगा तो मैं तुझे कहीं ना कहीं अपनी जगह अपने स्टाइल में फंसाऊंगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तीसरा भाई जब उसका दुकान पे छोटा बैठता था अस्सू, तो उसको मैं बोला भाई ना तेरा बड़ा भाई अब दिख रहा है, जब ये मे भी एग्रीमेंट ख़त्म हुआ दोनों भाई नहीं दिख रहे थे। तो कहता इधर आओ मत, न तो मैं उल्टा कर दूंगा। तो उल्टा वो दौड़ के जाके मेरी एनसी कंप्लेंट फेक करने लगा कि भाई कि मैं लोगों को गुंडे लेके आया हूँ। तो साहब ने देखा, बोला ये तो कोई गुंडा नहीं लाया, गुंडा तो कोई चीज़ का लेके नहीं आया, किधर है, मैं आया हूँ अकेले आया हूँ पैसा मांगने, मेरा साहब दिया। सर ने बोला कि नहीं उनने कोऑपरेट किया है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में रोहित कोट साहब थे सर, उनने बोला देखो ये चीज़ें पुलिस नहीं करती है, फिर भी मैं दिख रहा है तू परेशान है, और उनको बुला के हमको सेटलमेंट करने के लिए बुलाया। फिर वो आया, आने के बाद तीनों भाई बैठे थे, उनने यही बोला आरे के तुम्हें पुलिस चौकी में कि भाई हम एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाते हैं, हमको 6 महीने का टाइम दे दो। फिर से मैंने उनका फ्रेश एग्रीमेंट बनाया, तो उसको ठीक 19 से 20-21 तक मई तक वैलिड रखा। वो भी होने के बाद में वो मेरा पैसा अच्छा, ये जो 19 लाख रुपया तुम्हारा लिया वो कहाँ लगाया उन्होंने? कपड़ों में। कहाँ पर लगाया? कपड़ों में मतलब कुछ कपड़े में नहीं है, उनने अपनी जगह कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। वो खुद क्या धंधा करता है? वो एक्चुअली फैब्रिक में ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उसका काम ही क्या दुकान है? वो मुझे दुकान बोला था। हाँ। माँ में फंस गया वो। एक्चुअल में किसी और भाई की दुकान निकल आई, कादिर भाई की। अच्छा। उनने भी खाली करा दिया, जैसे मालूम पड़ा ये आदमी डिफॉल्टर है। हाँ। अभी किसी और का वो दुकान लेके बैठा है, पहचान वाले का। अच्छा, क्या नाम है उसकी दुकान का? चांद फैब्रिक। चांद फैब्रिक, यस। ये कहाँ पर है? वडाला में? हाँ वडाला, आरे के दुबई में। आरे की दुबई में, यस, वडाला ईस्ट में। अच्छा, फिर पुलिस ने आगे क्या किया? तुम्हारी शिकायत ली? हाँ, लास्ट में जाके फिर उसके बाद में मैं थक गया, 2-4 साल हो गए, 2021 में भी आया, तो तब जाके लास्ट में 2020 में सॉरी मतलब 2020 में फिर मैंने बोला कि अभी इसको 4 साल दे चुका हूँ मैं, 17, 18, 19, 20। लास्ट में मैंने फिर जाके वडाला में रिक्वेस्ट किए, सब करने के बाद प्रोसीजर चालू किए, तो सर ने उधर के कॉपरेट किए। तीनों भाइयों को तलोजा जेल में डाला। हाँ। और उसकी सजा कितने दिन थे वो लोग जेल में? कुछ सवा महीना तक थे, और उसके बाद बेल हो गई? बेल हो गई। अच्छा, कोर्ट ने कोई तुम्हारे पैसों की कोर्ट ने कोई श्योरिटी वगैरह देने के लिए नहीं कहा उनको? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अब ट्रायल चलेगा सर। अच्छा, अभी ट्रायल चलेगा। पर वो क्या कहते हैं, अभी भी तुझे पैसा चाहिए तो आ मेरे पास, लेकिन हम डरते नहीं है, अब तू जो उखाड़ना उखाड़ ले, क्योंकि अभी इसका पैसा मिलने वाला नहीं है तुझे। अच्छा, ये एफआईआर तुमने दर्ज कर दी है ये वाली? यस। हाँ, ये और 284/20 जी, अंडर सेक्शन आईपीसी 420, 406, 5062 और 34। यस, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सर अब तूने कोर्ट में कर दिया है, तो उसमें इन बिटवीन में मेरी पहले सिस्टर के साथ भी असॉल्ट का काम वो किया था। अच्छा। ये 1 साल पहले, ये 2020 का है, ये अक्टूबर। अच्छा, तो ये वडाला ट्रक टर्मिनल चौकी का है, ये वडाला का है। अच्छा, तो ये जो ट्रक 9/12 को दर्ज हुई है? यस। और ये उसके 2 महीना पहले? 2 महीना पहले। अच्छा। इसकी शादी थी उस दिन,
इसने कहा था कि चांद ने विफाक ने कि मतलब आ जाना सिस्टर, पैसा हम दे देंगे। तो इनकी फैमिली ने मेरी सिस्टर को बुलाया, क्यों मेरी सिस्टर क्यों नहीं बात करी, क्योंकि ये पैसा हम दोनों का मिलके इसको दिए थे। ताकि ये इसने ही कहा था कि ये पागल तू दूर अभी फ्लैट मत ले, पहले इसमें डाल ले पैसा, डबल हो जाएगा पैसा, उसके तू फ्लैट भी ले लेना, अपनी छोटी सिस्टर का शादी भी कर लेना। इसके भरोसे पे फिर मैंने बोला ठीक है, फिर बहन ने भी बोला नहीं ठीक है, इनके परिवार सब सही है, दे दो। देने के बाद ना इनके परिवार कोई बात करता है, उल्टा ये कहते हैं इनके उल्टे उल्टे केसों में फंसा देंगे। फिर पुलिस को क्या जाता था तो बोले बेटा मत जाओ उनके घर, वो फैमिली ही पूरा डिफॉल्टर, उनके रिकॉर्ड्स उधर WTT चौकी में ख़राब है। पर ये मेरे सिस्टर का जब FIR हुआ तो अभी तक 1 साल हो गया, वो भी चार्जशीट पहुँची नहीं है। अच्छा। और बार बार कहा है, तो फिर वो उसकी मम्मी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। यानी कानूनी कार्रवाई करने के बाद में भी ठगी का जो मामला तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हें कोई राहत नहीं मिली? नहीं। कार का क्या मामला है? हाँ सर, कार का मामला। जब मैंने इसको 19 लाख रुपए दिए थे, मेरी जैन कार थी, मेरे को इसने कहा था कि भाई तेरे पास एक गाड़ी एक्स्ट्रा है, तू मुझे दे दे। शादी के रिश्ते की बात थी, इनकी बहन की कानपुर में शादी हुई थी, तो एंगेजमेंट हुआ था, मंगनी में तो मेरे को कहा आने जाने को रिश्तेदार को लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गाड़ी खड़ी है, चल तेरे पे भरोसा है, कोई बात नहीं, एक दोस्त है, अच्छा है, दे दिया। गाड़ी देने के बाद में इसने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट कर दी, पता नहीं रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी दे दे, इसने मुझे गाड़ी बिल्कुल नहीं दी। लास्ट में मेरे को हाईवे पे BMC का थप्पा लगा। फिर मैंने एक ऑफिसर से बात की, उन्होंने बड़े प्यार से समझा, बेटा इसके अंदर कुछ पड़ा रहेगा तो किसके नाम पे गाड़ी, आपके, तो आप फंस जाओगे, इससे इसको क्या करना है करो। तो उसको मैंने बहुत प्रेशर डाला, उसने कुछ नहीं किया। ऊपर से खाली उसके भाई गैरेज वाले से बदरे से थोड़ा सा पेंट करके गाड़ी अंदर से भंगार स्क्रैप की, चल ही नहीं पा रही थी 1 किलोमीटर के ऊपर, मैंने भंगार वाले को बुला के मई पेपर दे के स्क्रैप करवा दिया। ये 19 लाख के अलावा नुकसान कर दिया। मैंने उससे बोला भी था कि मुझे दूसरी गाड़ी दे दे, या ये नहीं, ये अलग हो गया, ये अलग मैटर है। और उसके बाद सर और भी 2-4 और मैटर है इसके अंदर में, रूमों में भी फंसाना, अच्छा, लोगों को ठगना, डुप्लीकेट पेपर्स में, चावल में डीलिंग्स करना, ये सारे चीज़ों के स्कीम्स भी बताता है इलाहाबाद। सब में ठगी करता है, सब में करता है। उसके शांति नगर में खरीदवाने में भी, बिल्डिंग हो या चौल हो, चौल के अंदर में, मेन चौल में करता है। चौल में कहता है मैं, मेरी इधर चलती है एरिया के अंदर में, आज़ाद मोहल्ला जहाँ शांति नगर में ये रहता है, वड़ाला के अंदर, WTT में, वहाँ ये कहता है कि मेरी बहुत चलती है अच्छी खासी, लोग मुझे पहचानते हैं, अगर चीज़ अगर 15 लाख की है मैं तेरे को 11-12 में दिलाऊंगा। अगर वो दिला भी देता है तो वो एक्चुअल में डुप्लीकेट पेपर होता है, वो लोगों को फंसाता है। तो ये विभाग ने, उनके भाइयों ने जो है ठगी कर ली, 19 लाख रुपए जो है ठग लिए और दुकान दिखा करके कहीं और लगा दिए। राइट। तो अन्य लोग इस तरीके से ठगे न जाएं, यस, विभाग जैसे लोगों के शिकार न बने। एक विभाग ही नहीं, ऐसे कई विभाग घूम रहे हैं ना समाज में लोगों को ठगने के लिए, तो उनको बचने के लिए क्या अपील करोगे उनसे? सर मैं तो यही कहूँगा सबको, भाई बहन जो भी हो, अपनी जगह में, अपने लाइफ में अगर पैसा रहे, किसी की भी कोई बातों में ना आए, या अपनी कोई चीज़ ले लीजिए, घर या जो भी सस्ता चीज़ मिलता हो ले लीजिए, पर किसी के ये लालच में ज़्यादा पैसा डालने का कोई स्कीम ऑफर, कितना भी खास दोस्त होने दो, कुछ भी होने दो, वो बोले मैं 1 का 2 डबल करता, आपको दिख भी रहा है, मत डालना। मेरा रिक्वेस्ट यही है, प्रार्थना सबको है। मेरा पैसा तो मिट्टी हो गया, मैं रोड पे आ गया हूँ, भाड़े के घर पे रह रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा कोई आता मेरी जगह पे तो वो सुसाइड कर लेता। यहाँ तक कि मैं सुसाइड करने भी गया था सर, पर मैं बच गया क्योंकि मेरे बच्चे थे और मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। इधर बॉम्बे में मेरे कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, सिर्फ मेरी 2 छोटी बहन थी, मैंने इसकी एक की शादी करा दी, वो विदा हो गई। दूसरी थी वो बिल्कुल मुझसे बात नहीं करती है, बिकॉज अब ये इसके कारण है, इस झंझट की वजह से, और उसकी मंगनी भी टूटी इस लड़के के वजह से ही। अच्छा। ये तीनों भाइयों के वजह से, विफाक, गयास और आंसू। अच्छा। इनकी मम्मी भी मेन है, कल्पेट तो मम्मी भी मेन है, क्योंकि मम्मी जब लेने का टाइम था तो ये विफाक ने कहा था मम्मी के सामने कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी दुकान या मेरा घर बेच के ये मेरी माँ देगी, तू टेंशन मत लेना। अच्छा। आज वही माँ उल्टा बोलती, इधर तू किस लिए आ रहा है, मुझे फंसाने या क्या करने या कुछ। मैं बोला अरे आपका बेटा पैसा लिए, बोले इधर से लौट जाओ, हमने तो पूरे लेडीज़ लोग तेरे आंग पे आके उल्टा फंसा देंगे। रिक्वेस्ट है वो ऐसे कोई भी ऐसे बंदों से तो व्यापार ना